वर्णों कुंवर दिव्य जो दायक फल जान बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार फल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कले सहकार सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शाकम्भरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमो माता पिता जिनसे भया शरीर नमो नमो गुरुदेव को जिन दिया भजन अतुलित बल धाम देव सैलाभ देह नम जीवन प्रशान आपके मिलते हैं वो एक अगली थी चापर में बांटने का, तो करीबन 2.5 डब्बे मेरे पास रखे थे। तो मैंने कहा जो इसको रखो प्रेमियों में बांटेंगे। चला कोई पहुंचा, मुझे कुछ मालूम नहीं, गौरव जी को क्योंकि वो मुख्य हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की। हरिराम जी ने और गौरव ने बहुत बहुत मेहनत करी क्योंकि मेरी तारीख मिलना, मैं इसलिए नहीं कि व्यस्त हूँ तो ठाकुर में व्यस्त हूँ, लेकिन बहुत जाने में जब तक मुझे मेरा मन संतोष नहीं करे मैं बैठ जाता नहीं। और मैं अभी त्रिकाल संध्या भी कर रहा हूँ, अभी भी करके आया हूँ, सुबह प्रातः मध्याह्न और सायं। तो कल सफर में था तो मैं उसको दोपहर वाली संध्या को देखने लगी, तो मन से भी होती है ना कि हम मालूम नहीं है, तो हमारे मानसिक पूजा का भी हमारे यहाँ स्थान है। तो मैं और जैसे ही मेरी वो मध्याह्न संध्या पूरी हुई तो मैंने चालक को कहा कि बस यही रोको। गौरव को फोन लगाया कि भाई मैं राधा कृष्ण, ये मैं चमत्कार बताता हूं कल का बात। इतने में देहरादून के हमारे प्रेमी लोग हरिराम जी ने भेजा, वो एक बोल उठ के मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, 2 मिनट में वो आ गए। फिर मेरे को मंदिर में ले गए, मंदिर में जैसे गए आरती शुरू हुई, तकदीर देखो, और जितने भी लोग थे सारे इतने प्रेमी थे कि सारा प्रसाद उनको प्रेमियों में। अब बताओ बाबा को क्या मालूम, अगर मैं वहां नहीं रुकूं तो पता नहीं मैं कहीं आगे चला जाता। तो कहने का तात्पर्य एक ही है श्याम प्रेमी, अगर आपको सच्चा प्रेम है तो सुनो, जिनके सिर पर श्याम प्यारे की दया का हाथ है, ये सूत्र है आपको, जिनके सिर पर श्याम प्यारे की दया का हाथ है, हर घड़ी हर पल सावरिया रहता उनके। देख लो कल ये जीवन में कई 3-4 मेरे आज जीवन में मुजफ्फरनगर से चला हूं। आपको मालूम है जब मैं गया पहली बार शाकंभरी माता के मंदिर में, मतलब वो वहां के मुजफ्फरनगर के लोग साथ में थे, दर्शन किया। शाकंभरी माँ का एक ही जगह है, 4 माता विराजमान है, भीमा देवी, शताक्षी, तो वो तो है मेरे पास। एक मंड के दर्शन कर रहा था, इतनी बड़ी बात का आई छपट गई मेरे से। आज चेहरा ऐसा लगता कि जगदम्बा साक्षात आ गई, और लगता ऐसे इतनी बड़ी बात तो देख के मैं रोने लगा भाव में, वह साक्षात आके मेरे से। मैंने प्रणाम किया, फिर निपट गई मैंने प्रणाम किया।
अभी जाएंगे उधर प्रसाद उधर। अब कहां से आई? बस उसके पीछे में एक मंड है, उस मंड से निकली जब मैं फेरी दे रहा था। कहने का मतलब अगर विश्वास हो, कौन कहता है नारायण नहीं आता? नारायण आता है, हमको बुलाना आना चाहिए, हमारे मन में वो भाव होना चाहिए। इसलिए मैं पहला भजन जगदम्बा का गाऊंगा, क्योंकि जिस स्थान पर मैं बैठा हूं, मेरे एक तरफ यमुनोत्री है, एक तरफ गंगोत्री है, एक तरफ बद्रीनाथ है और एक तरफ केदारनाथ। और मेरी पीठ पर मां शाकंभरी। अच्छा, शाकंभरी का इतिहास किनको मालूम वहां देखो क्या है, बताओ? चलो मैं बताता हूं। दुर्गा सप्तशती जिन्होंने रचना की, उनका नाम है मार्कंडेय ऋषि। उन्होंने भगवान से, देखो यही भजन है, उन्होंने कहा कि मैं प्रलय देखना चाहता हूं। नारायण ने कहा समय आएगा फिर शिविर में आपको प्रलय दिखाऊंगा। प्रलय हुआ। आपने तस्वीर देखी होगी, पीपल के पत्ते पे छोटा सा बालक कन्हैया अंगूठा चूसना, देखा है? वो तस्वीर देखी है? देखी कि नहीं देखी? गूगल पे जाके देखना। छोटा सा बालक जल पे तैर रहा है, छोटा सा अंगूठा चूस रहा है। वो अंगूठा चूस के क्या कर रहा है? जब सब पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गई, जलचर, थलचर और नभचर सब जल गए, तो बाबा ठाकुर जी ने अंगूठे से उनका पोषण किया। मां ने क्या किया? मां ने साग रूप में अपने आप को परिवर्तित कर दिया, जिससे जलचरों का भोजन बने। जब साग रूप में हुई तो उसी का नाम पड़ा शाकंभरी। ये दुर्गा सप्तशती में है ये। तो पहला भजन मैं आज मेरी मां का गाऊंगा, जिन्होंने मुझे कल प्रत्यक्ष रूप में आके सीने से लगाया। मेरी किस्मत का क्या कहना। और ये सब जो मुझे मिला मेरे श्याम बाबा से, गायत्री पुनश्चरण, 43 देवों का सत पुनश्चरण, जो विश्वामित्र जी ने त्रेता में किया, कलयुग में प्रथम बार मुझे सौभाग्य मिला। और पूरा फल खा के मैंने उसको अनुष्ठान को किया। 15 किलो मेरा वजन 43 दिनों में कम हो गया। अनाज को देखा तक नहीं, खाली फल के रूप में अनुष्ठान करना चाहिए। तो हम अपने लिए, भजन आप लोग यहां आए हो ना, अपने लिए आए, किसी और के लिए नहीं आए हो। चेला कोई को मैं आया हूं, मैं ये बाबा की कृपा है। देहरादून कई बार आया, लेकिन मेरा रोम रोम प्रफुल्लित है चेला कोई आकर। और भैया बैठे हैं विकास नगर वाले, कहां बैठे हैं? अरे बहुत जल्दी मैं हरिराम जी को कहा था थोड़ी समय देना, लेकिन हरिराम जी थोड़ा व्यस्त श्याम प्रेमी है, समय का अभाव है। होता है, लोग बड़े हो जाते हैं तो सबसे पहले समय का ही अभाव होता है। नहीं तो अभी तक तो मैं डेट अनाउंस कर देता विकास। लेकिन मार्च 2027 में मैं विकास नगर, बाबा की कृपा हुई तो जरूर आऊंगा।